जैसे कि आप सभी लोग न्यूज देख चुके होंगे, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पुलिस में कुल 21,391 पदों पर सीधी बहाली होगी, यानी भर्ती होगी। ये पुलिस कांस्टेबल जो है बिहार के, उनके लिए वैकेंसी आ गई है। देखो, ये बिहार के लोग तो भर ही सकते हैं, बाहर के लोग भी इसे फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 21,391 पदों पर मिली मंजूरी। यहाँ पे देखिए, ये तो है ही। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एडीजी का जो अभी एक मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बताया है, इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल विवरण दिया है और एक विज्ञप्ति भी दी है। ये ऐसे नहीं बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे विज्ञप्ति भी दी गई है। वो आप देखिए, ये वीडियो देख लीजिए आप लोग। पहले मैं वीडियो दिखा दूंगा थोड़ा सा, और पूरा वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने देख लिया होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ समय बर्बाद हो। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा, जो नए लोग हैं पहली बार देख रहे हैं, तो वेरीफाई कर ले, इसलिए मैं ये वीडियो लगा दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या उन्होंने कहा। ठीक है, फिर मैं ये पूरा बाद में चला दूंगा, जब मैं सब कुछ मैं डिटेल बता दूंगा, उसके बाद मैं पूरा चला दूंगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। बिहार पुलिस में अब तक की एक साथ बहाली की सबसे बड़ी संख्या। तो आप लोगों ने देखा होगा ये वीडियो, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, जैसे कि जो उन्होंने बताया वो तो सब कुछ है ही। अब बात आती क्या होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, किस तरीके से यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, चलिए। तो देखो, जैसे कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक के बीच होनी चाहिए। अब जैसे ओबीसी उन्हें 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो अलग हो गई बात। ठीक है, अब ये जनरल वालों के लिए, अब देखो, जैसे अगर आप बिहार से बाहर के हैं, किसी भी कैटेगरी से होंगे, लेकिन आपको काउंट किया जाएगा जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो ये हो जाता है बाहर वालों के लिए। तो आप समझ गए, ये इतनी क्वालिफिकेशन है। अब बात आ जाती है सिलेबस क्या है। आप सिलेबस देखो, बहुत आसान कह सकते हो, दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें सिलेबस में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दो तरीके से। अगर आप वैसे देखोगे तो मैथ 15 नंबर की आती है। ठीक है ना, 15 नंबर यानी 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही नंबर के, 1 नंबर के क्वेश्चन। हिंदी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, और जीके जीएस 75 नंबर की 75 क्वेश्चन आएंगे। देखा जाए तो जीएस का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होता है। ठीक है, जीके जीएस का। लेकिन बात आ जाती जीके जीएस की समझने की, कि जीके जीएस का मतलब है क्या। देखो, इसमें 50 नंबर का तो आपको इसमें आ जाएगा। देखो, जैसे 50 नंबर में क्या होता है, वहां पे साइंस आ जाएगी आपकी। साइंस आपको बताते, वैसे तो ये कहते हैं लोग 2 ऑप्शन चुनने को मिलते हैं उसमें, लेकिन ये समझिए साइंस आपकी आती है उसमें 50 नंबर की, और इतिहास वगैरह उसमें सारी चीजें होती है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, साइंस वगैरह सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, और जो आपका 25 नंबर बचता है, जो उसमें आ जाता है करंट अफेयर वगैरह। ठीक है, स्ट्रेटेजिक जीके आ जाती है, वो हो जाता है। ठीक, लेकिन आप ये समझिए ओवरऑल 75 नंबर का आपका जीके, और भी जो डिटेल होगा तो मैं आपको सही से बता दूंगा, बिल्कुल सही से। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर उसके बाद मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब बात आती कब तक वैकेंसी आएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे बात आती है जो मेल के लिए क्या करना होता है, तो 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना पड़ता है उनको। ठीक है, और गोला फेंकना पड़ता है उनको। 1600 पाउंड वजन होता है उसका गोला का, और 1600 फीट फेंकना होता है। गोला होता है भारी सा, फेंकना होता है, और 16 फीट, 1600 नहीं 16 फीट फेंकना होता दूरी तक। आपको 3 मौके दिए जाएंगे। पहली बार में चला जाता तो ठीक है, नहीं जाएगा तो दोबारा कहा जाएगा फेंकने को, तब भी नहीं जाता तो दोबारा फेंकने को मौका दिया जाएगा। ठीक है, 3 बार मौके दिए जाएंगे। हाई जंप के लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, और हाई जंप भी आपको क्या करना है, ऊंची, कितनी ऊंची, तो 4 फुट, आपको 4 फीट जो है वो आपको हाई जंप कूदना पड़ेगा। इतना लगभग ऊंचा होगा तो आपको कूदना पड़ेगा। ठीक है, अब वहां पे ये सारी चीजें हैं। और जो फीमेल, उनके लिए 1 किलोमीटर की रेस करनी है 5 मिनट में। ठीक है, और गोला फेंकना है 12 पाउंड का उनको मिलेगा, जो वहां पे 16 पाउंड का था, यहाँ 12 पाउंड का मिलेगा, और 12 ही फीट फेंकना है, वहां 16 फीट फेंकना पड़ रहा था। ठीक है, हाई जंप 3 फीट है, 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल के लिए हो गया। अब बात आती है यहाँ पे हाइट कितनी चाहिए मेल के लिए जनरल कैटेगरी में, 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब आता मेल जो बैकवर्ड है उनके लिए भी यही है, जो जनरल की मेजरमेंट है वही बैकवर्ड के लिए भी है। ठीक है, जो जनरल का है वही बैकवर्ड के लिए। अब आता मेल जो आपका जो एससी एसटी में आ जाते हैं, उनके लिए एससी में आ जाते हैं। ठीक है, एसटी बैकवर्ड से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यहाँ पे दिया गया है बिहार के हिसाब से। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं, चलिए देख लेते हैं, तो देख लेना आप अपने हिसाब से। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होगा शायद, एससी एसटी में कुछ ऐसे ही आते होंगे, तो वही होंगे। ठीक है, एससी एसटी कह सकते हो, वही है। 107 सेंटीमीटर और 81 और 86, चेस्ट तो वही मांगा गया है, लंबाई में छूट दे दी गई है। ठीक है,
और यहाँ पे मेल के लिए जो आपका जो है शेड्यूल कास्ट एससी के लिए वही चीज इनके में भी है, लेकिन चेस्ट में छूट दी गई है। 79 सेंटीमीटर नॉर्मल, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसमें भी हमारे ख्याल से चेस्ट यही होना चाहिए, पता नहीं है अगर ऐसा दिया मैंने लगाया नोटिफिकेशन, लेकिन एक बार मैं और क्लियर कर लूंगा तो मैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाता है। और भी जैसे अपडेट होगी, कुछ बदलाव होगा, कुछ नया लगेगा मुझे, तो मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन आप लोग मेटेक्सा के नाम से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेटेक्सा के नाम से क्या करिएगा, सर्च कर लीजिए MITEXA, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आती है अब बात की वैकेंसी नोटिफिकेशन तो आ गया, ठीक है, तो सॉरी ये विज्ञप्ति तो आ गई, सब कुछ हो गया। तो ये कब तक नोटिफिकेशन आ जाए, कब तक देखने को मिलेगी ये भर्ती कब तक देखने को मिल जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं। ये मान लीजिए मई के लास्ट तक आपको इसकी भर्ती जल्द ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हलचल काफी दिनों से मची हुई है इसकी, काफी दिनों से बातें चल रही हैं। अब विज्ञप्ति भी आ गई है, एडीजी ने भी कह दिया, कोई हंसी मजाक नहीं होती वो अगर कह दे कोई बात, ठीक है, और सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब ये जल्द ही आपकी वैकेंसी रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है, यानी जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन तैयारी जब आप अभी से करेंगे तभी आपको फायदा होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे कई सारी क्लासेस लग रही, मेरी रीजनिंग की क्लास ही लगती है यहाँ पे, शाम को 6 बजे डेली होती, संडे को छोड़ के, ठीक है, आगे चल के संडे को भी लगा देंगे। तो आप लोग शाम को 6 बजे रीजनिंग जरूर आया करिए, क्योंकि रीजनिंग का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होता है, ठीक है। और हर जगह देखो रीजनिंग का ऐसा नहीं सब यही है, आपके और भी एग्जाम होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे रीजनिंग, इसमें क्या मैथ है, इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के लगा दिए जाएंगे, ठीक है ना, मैथ वाले में ही कुछ क्वेश्चन आपके सेट कर दिए जाएंगे। वैसे इसमें रीजनिंग का ज्यादा बड़ा रोल नहीं लगा मैं, लेकिन तब भी आपके और एग्जाम में काफी रीजनिंग आती है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी तैयारी करिए। मैथ पढ़ना, तो मैथ की भी यहाँ पे क्लास लगती है शाम को 8 बजे, ठीक है, तो वो पढ़िए। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, 9 बजे लगती है मैथ की, ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ते रहिए। और भी क्लासेस हम आपके आगे लगाएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो बिहार जो आपका कांस्टेबल उसकी तैयारी हम यहाँ पे अच्छे से करा देंगे। जीएस के बेहतरीन टीचर है जो पढ़ाएंगे, तो अच्छे से आपका वहां से सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी और डिटेल मिल गई होगी। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। और भी कुछ होता अपडेट मैं देता रहूंगा समय समय पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और बिहार पुलिस को सशक्त बनाए जाने के लिए जो नए पदों का सृजन किया गया है 75,543, उसके संबंध में जो कार्रवाई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिहार पुलिस में अब तक की एक साथ बहाली की सबसे बड़ी संख्या के बारे में अब शीघ्र ही हम लोग नई एडवर्टीजमेंट के साथ में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं। कुल 21,391 21,391 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए रिक्विजिशन गृह विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियर होने के उपरांत कल पुलिस विभाग ने सिपाही भर्ती चयन परिषद को भेज दिया। इतनी बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में एक साथ सिपाहियों के पद पर कभी नियुक्ति नहीं हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी पिछले वर्ष गांधी मैदान में लगभग 10,000 कर्मियों की एक साथ नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति पत्र हस्तांतरण की बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया। वो संख्या करीब 10,000 है। अब हम सीधे एक साथ एक विज्ञापन के तहत 21,391 सिपाहियों के पदों पर नियुक्ति कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम इस संबंध में आम जनता को भी अवगत कराना चाहते हैं। इस पूरी बहाली में 7,903 कुल पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे 21,000 में। तो हमारी महिला कर्मियों के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि इतनी बड़ी संख्या में आए और बिहार पुलिस को सशक्त बनाने के लिए इस भर्ती में भाग लिया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 35% है और इसके अलावा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% पद आरक्षित है। कुल मिलाकर के 7,903 पद महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित रहेंगे। राज्य की महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। साथ ही साथ बिहार पुलिस
में इतनी अधिक संख्या में महिलाओं की भर्ती संभवतः पहली बार एक विज्ञापन के तहत होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। अतः उम्मीदवार का कम से कम इंटरमीडिएट होना, उत्तीर्ण होना आवश्यक। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 25 वर्ष और अन्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 27 वर्ष। इस वर्ग में जो महिलाएं हैं उनके लिए 18 से 28 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। गृह रक्षकों को इसमें कुछ छूट दी गई है। जो डिटेल जब विज्ञापन सिपाही भर्ती परिषद द्वारा जारी किया जाएगा उसमें सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी।